महाबली बाली अजर अमर है। कहते हैं कि वह आज भी धरती पर रहकर देवताओं के विरुद्ध कार्य में लिप्त है। पहले उसका स्थान दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में था, लेकिन मान्यता अनुसार अब मरुभूमि अरब में है, जिसे प्राचीन काल में पाताल लोक कहा जाता था। अहिरावण भी वहीं रहता था। समुद्र मंथन में उसे घोड़ा प्राप्त हुआ था, जबकि इंद्र को हाथी। उल्लेखनीय है कि अरब में घोड़ों की तादाद ज्यादा थी और भारत में हाथियों की। शिव भक्त असुरों के राजा बाली की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। वह मानता था कि देवताओं और विष्णु ने उसके साथ छल किया। हालांकि बाली विष्णु का भी भक्त था। भगवान विष्णु ने उसे अजर अमर होने का वरदान दिया था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहल्लाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बाली का जन्म हुआ। बाली जानता था कि मेरे पूर्वज विष्णु भक्त थे, लेकिन वह यह भी जानता था कि मेरे पूर्वजों को विष्णु ने ही मारा था। इसलिए बाली के मन में देवताओं के प्रति द्वेष था। उसने शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को खदेड़ दिया था। वह तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। महाबली राजा बाली के 10 रहस्य। 1. अजर अमर का वरदान। राजा बाली को भगवान विष्णु ने स्वयं वरदान दिया था कि वह अजर अमर रहेगा। यह वरदान वामन अवतार की कथा के बाद दिया गया था। जब बलि ने 3 पग भूमि दान की थी, तो वामन द्वारा पाताल लोक भेजा जाना। जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, तो बाली ने उसे दे दी। वामन ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश और तीसरे में बाली को स्वयं पाताल लोक भेज दिया। परंतु बलि को वामन ने वचन दिया कि वह पाताल का राजा बनेगा और हर युग में पूजा जाएगा। 3. पाताल लोक का स्थान। वर्तमान अरब क्षेत्र। कई मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय का पाताल लोक आज का अरब क्षेत्र माना जाता है। यही कारण है कि राजा बाली को आज भी वहीं विद्यमान माना जाता है। 4. बाली विष्णु का भक्त, परंतु देवताओं का विरोधी बाली विष्णु भक्त था, पर उसे लगता था कि विष्णु ने उसके पूर्वजों के साथ छल किया है। इसलिए उसने देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और स्वर्ग तक जीत लिया। 5. शुक्राचार्य के शिष्य बाली ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त की थी। शुक्राचार्य ने उसे धर्म, युद्ध और राजनीति की गहरी समझ दी, जिससे वह महान राजा बना। 6. बाली के पूर्वज। हिरण्यकश्यप का वंश। राजा बाली हिरण्यकश्यप के वंशज थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्रों में से एक प्रहलाद से विरोचन हुए और फिर राजा बाली का जन्म हुआ। 7. ओणम पर्व में राजा बाली की पूजा। केरल में हर वर्ष ओणम पर्व पर राजा बाली का स्वागत किया जाता है। मान्यता है कि उस दिन राजा बाली पृथ्वी पर अपने भक्तों से मिलने आते हैं। 8. तीनों लोकों के अधिपति बने बाली ने अपनी शक्ति और रणनीति से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता तक उससे भयभीत हो गए थे। बाली को प्राप्त हुआ घोड़ा। समुद्र मंथन का फल। समुद्र मंथन के दौरान बाली को एक विशेष घोड़ा प्राप्त हुआ था, जबकि इंद्र को ऐरावत हाथी मिला। माना जाता है कि इसीलिए अरब क्षेत्र में घोड़ों की अधिकता रही है। 10. विष्णु स्वयं पाताल में रहते हैं। उसके साथ वामन रूप में भगवान विष्णु स्वयं राजा बाली के वचन के अनुसार पाताल लोक में उनके द्वारपाल के रूप में निवास करते हैं। यह उनकी भक्ति और दानशीलता का सम्मान है। यही है महाबली राजा बाली की अद्भुत कथा। एक ऐसा असुर जो शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीक था, जिसने विष्णु को भी अपने वचन का पालन करने को विवश कर दिया। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक हॉरर एक्समैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए धर्म, रहस्य और इतिहास से जुड़ी अनकही कहानियां।